सुनिए हरियाणवी लोक कथा पनियारी और मुसाफिर। किसे गांव में एक बीरबानी रहा कर रही थी। वह बात बोध करया करती, नरे किससे जाना करती। उसकी जीप पर नरी कहानी किससे दरी रहा करते। वह बोलन में इतनी चातर थी कि आचे आचे श्याणे की भी बोलती बंद कर दिया करती। एक दिन दोपहरी में वह पानी भरन चली गई। कुएं दोहरे का 4 आदमी राह चले जाते। वे उस पनियारी तब बोले, ए हमने पानी पिया दे। वह बोली, देखो भाई, मैं अनजान मानस ने पानी को ना पियाऊं। पहले न्यू बता दो तुम कौन सो। उनमें तो एक बोला, हम तो मुसाफिर सा। वह बोली, झूठ। मुसाफिर तो इस जगत में 2 ऐसे हैं, एक सूरज और दूसरा चांद। तुम कड़े के मुसाफिर। न्यू सुनकर दूसरा बोला, हम तो तिसाए सा। फिर वह पनियारी बोली, तिसाए तो दुनिया में 2 ऐसे हैं, एक चातक और दूसरी धरती माँ। तुम कड़े के तिसाए। उसका यो जवाब सुनकर तीसरा बोला, ए हम तो बेबस हैं। इब की बार वह बोली, बेबस तो इस दुनिया में 2 ऐसे हैं, एक कन्या और दूसरी गऊ। तुम कड़े के बेबस। वह इन चारा गैला बात करने लाग रही थी कि उसका पति खेता खानी तो चालता उससे उड़ा गया जड़ा कुआ था। उसने दूर तो देखा मेरी घराली इन 4 मलंगा गैला बात गड़न लाग रही से। उतावला तबला कुएं का नहीं चल पड़ा। इतने में उस चौथे ने भी खिंच के कह दिया, हम तो मूर्ख सा। मूर्ख एक तू ऐसा श्याणी। वह फिर बोली, मूर्ख तो इस दुनिया में। बस वह अपनी बात पूरी भी ना कर पाई थी कि इतने में उसका पति आ गया। वो छो भर का बोला, मैं बहुत आण का देखू सू, इन 4 मुस्टंडा गैला के मस्ती मारा से। घर न ओले। घरा जाकर वो बोला, तेरा चाल चलन ठीक कोन्या। वह बोली झूठ से, मैं तो खरी सू खरी, चाहे जिसी परीक्षा ले ले, मैं तैयार सू। उसके पति ने दरबार में फरियाद कर दी। राजा ने न्यायाधीश बुलाकर इन दोनों की बात उसके आगे रख दी। पति की बारी आई तो वो बोला, जी यादो पारी में कुएं पर खड़ी होकर 4 मुस्टंडिया गैला गिरकावे थी। बस इसने मैं ना रखूं, मेरा पीछा छुड़ा दो इससे। राजा ने भी उसकी पति की बात सच्ची लगी। न्यायाधीश बोला, मैं पहले इसका पक्ष भी सुन लूं, फिर पाछे फैसला करूंगा। न्यायाधीश इस टाइम बोला, इसने तो अपनी बात कहने दे। तेरे चाल चलन पर इल्जाम ला दिया, इब तू अपनी सफाई में क्या कहना चाहवस है? कह दे, तना पूरा मौका दे सू अपना पक्ष सामने रखन ताई। वह बोली, ना तो मैं बदचलन सू और ना मैं इन 4 गैला कोई मस्ती मारूं थी। वे कुएं दोरे का जा थे, उनने पानी मांग लिया। मन ने कह दिया, दिखण में अनजान ताई पानी को ना पियाऊं। तुम न्यू बता दो अब तुम कौन सो। उनमें तो एक बोला, मुसाफिर। मैंने कहा, मुसाफिर तो इस दुनिया में बस 2 ऐसे हैं, एक सूरज और दूसरा चांद। न्यायाधीश ने पूछा, यो क्यों कर? वह बोली, न्यू तो सब सफर करन से, पर अपने मतलब खातिर करन से। सूरज और चांद तो अपना सफर जगत की भलाई ताई करन से। सच्चे मुसाफिर तो ये 2 ऐसे ना। बता मैंने के गलत कह दिया? न्यायाधीश बोला, बात तो तेरी ठीक लागस है, चल आगे बता के कहना चाहवस है। फिर वह बोली, उनमें तो दूसरा बोले, हम तिसाए हैं। मैंने कहा, तिसाए तो दुनिया में बस 2 ऐसे, एक चातक और दूसरी धरती माता।
न्यायाधीश बोला, अपनी बात साफ साफ समझा के बता। वह बोली, तिस लागे पाछे सारे प्राणी किते न किते तिस मिटान का राह ढूंढ ले से, पर धरती माता और चातक इन दोनों की प्यास जिब्बे बुझे से जब भगवान मी बरसावे, ना तो ये दोनों तिसाए मरते रहे। ये दो ही सच्चे तिसाए से। न्यायाधीश को उसकी बात माननी पड़ी। वो फिर बोला, आगे क्या हुआ? तब उसने बताया कि तीसरा बोला, हम तो बेबस सा। मैंने कहा, बेबस तो दुनिया में दो ऐसे, कन्या और गऊ। न्यू सुनकर न्यायाधीश बोला, यह बात भी इतना खोल कर समझानी पड़ेगी। उसने जवाब दिया, देखो जी, गऊ का मालिक उसका जीवड़ा खोल कर किसी के हाथ में पकड़ा दे और बेचारी कुछ ना कह सकती। और यह बात कन्या पर लागू हो से। उसके माँ बाप जिस गेला उसके फेरे फेर दें, वह भी उसे गेला जिंदगी भर के लिए तैयार हो जा। दोनों बेबस तो हुई ना। न्यायाधीश को उसकी यह बात सही जचगी और बोला, फिर क्या हुआ? वह बोली, जी चौथा बोला, हम तो मूर्ख सा। मैंने कहा, मूर्ख तो इस जगत में दो ही हैं। बस इसका जवाब देने से पहले आई हो मेरा पति उड़ा आ गया और मैंने घर ले आया। फिर थारे दरबार में मेरी शिकायत कर दी और बदचलन कहने लग गया। इब्न न्यायाधीश बोला, देख, इतना तो मैं समझ गया कि तू बदचलन कौन है, पर इस सवाल का जवाब दे दे कि संसार में दो मूर्ख कौन कौन से हैं। वह बोली, जान दो जी, क्या करोगे जवाब सुनकर, बस न्याय कर दो। न्यायाधीश बोला, ना, इस सवाल का जवाब भी तुम्हें देना ही पड़ेगा। वह बोली, आपने ई बताई मेरे सारे जवाब ठीक लागन से, के बेरा यो जवाब गलत हो जा। न्यायाधीश बोला, तू समझदार लुगाई से, तेरा जवाब गलत नहीं हो सकता। वह बोली, ठीक से, मैं जवाब तो दे दूंगी, मगर जय कोई बुरा मान गया तो इसकी जिम्मेदारी थारी। बोलो, जब मंजूर करते हो तो मैं जवाब दूंगी। न्यायाधीश और राजा बोले, मंजूर। इवा बोली, पहला मूर्ख तो वो से जो बिना पूरी बात की सच्चाई जाने किसी पे इल्जाम लगा दे, जो कर मेरा पति ने ला दिया। मैं 4 मुस्टंडे के लगिर काऊं थी। और दूसरा मूर्ख वो हो से जो किसी की कई ओड़ी बात पर बिना सोचे समझे यकीन कर ले, जो कर हमारे राजा साहब मेरे पति की बात मान ली और मना बदचलन समझन लाग गई। छोटा मुंह बड़ी बात कहने के लिए माफी चाहूं सू। उसकी यह बात सुनकर राजा और न्यायाधीश की आंखें खुली की खुली रहेगी। वे उसके पति ताई बोले, तू तो भाग वाला से जो इतनी समझदार बीरबानी तेरी पत्नी से, इसकी सारी बात मान्या कर सुखी रहेगा।